जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो कि कार्तिक मास का कथन चल रहा है, कार्तिक मास के पवित्र महीने में कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। और अब तक मैंने कार्तिक मास के 11 अध्याय का अध्ययन कर चुकी हूँ। तो आज मैं कार्तिक मास का जो कि 12वां अध्याय का अध्ययन एवं महात्म कहने जा रही हूँ। अगर आप सभी को आज ये कार्तिक मास का 12वां अध्याय पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस कथा को अधिक से अधिक लोग सुन सकें, जिससे कि कुछ पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो और कुछ पुण्य फल मुझे भी प्राप्त हो। इस कथा का बहुत ही महत्व है। जो सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सदा के लिए भगवान जो कि उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास का 12वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो अब तक मैंने जो कि 11वें अध्याय में सुनाया था कि किस तरीके से जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था, और फिर जो कि जलंधर से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने को बोला, और उसने बोला कि आप माता लक्ष्मी के समान साथ जो कि हमारे राज्य में वास करें। तो आइए शुरू करते हैं आज जो कि कार्तिक मास का 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस जो कि देवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और जो कि कहीं कुछ वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो, आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्य, मैंने जो कि एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 जो कि योजन चौड़ा वहाँ कैलाश पर्वत है, और वहाँ उनके जो कि कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं और मणियों से प्रकाशित है। और उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान सिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्यराज, जब तुम्हारी सिद्धि की मुझको याद आई, उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी त्रिलोक में कोई भी नहीं है। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ तो भी पार्वती जी सी सुंदर कोई रचना नहीं है। पार्वती जी जिनकी रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जी जैसी कई अनेकों अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके समान रूप ना दे सके। जो कि स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, परंतु सब रत्नों के पति जो तुम हो, तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहाँ से चल दिया, तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वला चंद्रमा के समान कैलाश को चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन किया, वह राहु महादेव जी के पास गया और उनको सूचित करने पर राहु बोला, वृषभध्वज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला
और धारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वहाँ स्त्रियों के रत्न ही मेरे योग्य है। तुम जैसे भिखारी के योग पार्वती जी नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे कहते ही महादेव जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और भयंकर जैसे एक पुरुष पैदा हो गया, सिंह के समान, जिसका मुख जो कि लहलहाती जीभ है और नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर के केस जो कि सूखा शरीर, ऐसे वहाँ दूसरा नरसिंह तैयार हो गया हो। उसने जो कि अपने पास खाने को देखकर राहु वहाँ से डरकर भागा। बाहर जाकर उसको उस पुरुष ने पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिवजी ने उससे जो कि निषेध किया और कहा, यह मारने योग्य नहीं है, यह तो दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी जो कि पुरुष से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको भूख बहुत लगी है, हे महादेव मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा देवो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। सिर ही जिसका शेष रह गया देख शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले कि कीर्तिक मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से जो कि कीर्तिक मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिक मुख की पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन करना व्यर्थ है, उससे छोड़ गया। और राहु जो कि बर्बर हो करके जा करके वह जलंधर के पास गिरा और नाम से प्रसिद्धि उसे राहु अपना जो कि द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सारी बातें उसने शिवजी की बातें कही। तो आज फ्रेंड्स कार्तिक मास का 12वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज ये कार्तिक मास का 12वां अध्याय भी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज 12वां अध्याय कार्तिक मास की कथा पसंद आई तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।